हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? फटाफट शुरू करते हैं आज की कहानी। और आज हम ये लगभग खत्म कर देंगे मेरे दोस्तों। फिर आपका 15-20 सवाल और रहेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो बुक है हमारी मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, आप सभी नए बालक हैं, आप में से कितने बच्चों के पास ये बुक है? अगर आप हमारे साथ इस बैच में पढ़ रहे हो तो अगर आपके पास ये बुक होगी तो आपकी एफिशिएंसी 20-25% बढ़ जाएगी दोस्त। क्योंकि इस बुक में जिस सीक्वेंस में मैं कंसेप्ट बताता हूं वही थ्योरी यहां पर लिखी हुई है। आपके सीजीएल 2023 रैंक वन ने यही बुक पढ़ी है। सीएचएसएल 2023 रैंक वन ने यही बुक पढ़ी है। अगले रैंक वन भी आप हो सकते हो। हर एक लगभग लगभग हर एक टॉपर ने ये बुक पढ़ी उसके पास ये बुक थी। क्या उसने मॉक टेस्ट प्रीवियसर कहीं से भी किया हो, लेकिन ये बुक हर एक के पास थी। अगर किसी बच्चे के पास बुक नहीं है, ये या इससे पुराना एडिशन भी चलेगा, तो आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, हर बच्चा। ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं मेरे दोस्तों आज की कहानी। और आज हमें खत्म कर लेंगे मेरे दोस्तों। प्यार से समझने की कोशिश करेगा, सभी लोग प्यार से समझने की कोशिश करेगा। अगला कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखा दिया है कि भाई अगर किसी संख्या को हम किसी परसेंटेज से बदलते जाते हैं तो नेट परसेंटेज चेंज कैसे निकालते, रेशियो से या फॉर्मूला से। अब अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान से सुनिएगा, हमने किसी संख्या को पहले हमने किसी संख्या को पहले 37.5% बढ़ाया। हमने किसी संख्या को पहले 37.5% बढ़ाया। फिर हमने 18:2/11% घटाया। हमने 80, फिर मेरे दोस्तों, फिर हमने संख्या को 18:2/11% घटाया। ठीक है बच्चे। हमने किसी संख्या को पहले 37.5% बढ़ाया, फिर 18:2/11% हमने घटाया, फिर हमने x% बढ़ाया। ठीक है बेटा। फिर हमने x% बढ़ाया, x परसेंटेज इंक्रीज किया, x परसेंटेज इंक्रीज। और संख्या में जो नेट चेंज आया है, उस संख्या में जो नेट चेंज आया है, नेट चेंज वो 35% इंक्रीज होगी। संख्या 35% बढ़ गई। संख्या जो है 35% इंक्रीज हो गई। तो मेरा सवाल स्टूडेंट आप लोगों से ये है, x का मान क्या होगा? आज की क्लास का बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, कॉन्सेप्ट नंबर 1। यानी कि हम ये बात सीख चुके हैं कि अगर संख्या को, किसी भी संख्या को किसी परसेंट से लगातार बदला जाए तो नेट चेंज कैसे निकालते हैं। अगर आपको नेट चेंज दिया हुआ है और कोई एक परसेंटेज मिसिंग है तो कैसे करेंगे? यानी कि उल्टा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। इस सवाल का डाटा ऐसा है कि रेशियो से ही जल्दी होगा। तो कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए मेरे प्यारे भाई, तो अगर डाटा आसान है तो आप 100 मान के कर सकते हैं। अगर डाटा मेरे दोस्तों यहां पर मुश्किल है, जैसे कि सवाल में, तो आप रेशियो से कर सकते हैं। रेशियो से एग्जाम्पल से बताता हूं मेरे प्यारे भाई कि हमने किसी संख्या को पहले 37.5% बढ़ाया, फिर 18:2/11% घटाया, फिर x% बढ़ाया। संख्या में जो नेट चेंज आया वो 35% इंक्रीज हो गई। x का मान क्या है तो आप मुझे बताओ। हमने पहले संख्या को 37.5% बढ़ाया। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों? 12.5% 1/8, 37.5% 3/8, यही होता है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर संख्या 8 है तो संख्या 8 से 3 बढ़ के 11 होगी, संख्या 8 से 11 होगी, मल्टीप्लाई। फिर हमने 18 से ही 2/11% कम किया।
तो 1/11 कितना होता है? 1/11 होता है 9:1/11%, दुगुना है। तो 18 सही 2/11% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/11। हमने संख्या को 2/11 कम किया, संख्या को 2/11 कम किया, इसका मतलब संख्या 11 से 2 कम होके 9 रह जाएगी, संख्या 11 से घट के 9 रह जाएगी। फिर मैंने संख्या को x% बढ़ाया। मुझे नहीं पता कि x%, मुझे ही तो निकालना, x का मान ही तो निकालना है। मुझे नहीं पता कि संख्या को x% बढ़ाने से क्या चेंज हुआ। तो जब भी ऐसा आए, मैंने मान लिया कि माना संख्या को x% बढ़ाने पर संख्या a से b आज हो जाती है। ये मैंने कि माना संख्या को x% बढ़ाने पर संख्या a से b हो जाती है। मेरे प्यारे भाई ध्यान सुनेगा कि माना संख्या को x% बढ़ाने पर जो हमारी संख्या है वो a से चेंज होके b हो जाती है। जैसे हमने 37.5% बढ़ाया तो संख्या 8 से बढ़ के 11 हो गई। फिर 18:11% घटाया, संख्या 11 से घट के 9 हो गई। फिर माना कि जब हम संख्या को x% बढ़ाते हैं तो x% बढ़ाने पर जो फ्रैक्शन चेंज आता है संख्या में, संख्या मेरे दोस्तों a से जो है बढ़कर वो b हो जाती है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। ये हो गया। और नेट चेंज कितना है? संख्या जो है नेट 35% इंक्रीज होगी, 35%। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20, संख्या 35% बढ़ गई, 35% की फ्रैक्शन वैल्यू 7/20। तो नेट चेंज कितना है कि अगर संख्या 20 है तो संख्या 20 से 7 बढ़ के 27 हो गई। ये नेट चेंज है। ये इनिशियल वैल्यू, संख्या की इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का रेशियो है, इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का। तो क्या आप यहां से a/b का मान नहीं निकाल सकते? है ना। 11 से 11 कट जाएगा मेरे दोस्तों, 9 से 27 यहां पर 3 बार कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, ये आ गया। तो b/a का मान कितना आ गया? b/a का मान आ गया इक्वल टू मेरे दोस्तों 2 की गुणा यहां हो जाएगी, 2 तिया 6, नीचे 5 हो जाएगा, 6/5। तो b/a का मान 6/5 आ गया। यानी कि अगर संख्या 5 है तो संख्या 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी। अगर कोई संख्या 5 है तो 5 से बढ़ के 6 हो जाएगी। तो संख्या कितनी बढ़ जाएगी? 1/5, और 1/5 मतलब 20%। संख्या 20% इंक्रीज हो गई। तो अगर किसी संख्या को 37.5%, 18:2/11% और x% बढ़ाया जाए तो संख्या नेट 35% इंक्रीज हो जाएगी। तो x का जो मान है मेरे दोस्तों कितना आ गया? 20। x की जो वैल्यू वो 20 आ गई। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। समझ में आया? जरूरत नहीं आयुष मिश्रा, ये तरीका है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। कभी भी कोई सवाल आए, अगर डाटा मुश्किल है तो आप इस तरीके से फ्रैक्शन में करोगे। मान लीजिए कि मान x% के जो करस्पॉन्डिंग चेंज, x% बढ़ाने पर संख्या a से बढ़ के b हो जाती है। माना संख्या a से बढ़ के b हो जाती है, a से b की रेशियो आ गई 5 से 6, संख्या 5 से 6 होगी तो कितनी बढ़ी? 5 से 1 बढ़ी, 1/5 20%, तो x की वैल्यू 20 आ गई। ठीक है बच्चों। अगर सवाल का डाटा इजी है, अगर सवाल का डाटा इजी है मेरे दोस्तों, सवाल का डाटा इजी है, जैसे एग्जांपल के लिए देख लीजिए, किसी संख्या को देख लिए कि किसी संख्या को 25%, किसी संख्या को 45% और x%, किसी संख्या को 45% और x% बढ़ाने पर वो संख्या, किसी संख्या को 45% और x% बढ़ाने पर वो संख्या 56.6% इंक्रीज हो जाती है, संख्या 56.6% इंक्रीज हो जाती है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि बताओ x का मान क्या होगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यहां पे सवाल का डाटा आसान है भाई। किसी संख्या को 45% और x% बढ़ाने पर वो संख्या 56.6% बढ़ जाती है। तो बताओ x का मान क्या है? किसी संख्या को 45% x% इंक्रीज करने पर संख्या 56.6% बढ़ जाती है, x का मान। सवाल का डाटा इजी है, मुझे पता है अगर किसी संख्या को x% और y% बढ़ाया जाए तो नेट चेंज कितना है? x + y + xy/100। फॉर्मूला लगा लो। अगर किसी संख्या को 45% और x% बढ़ाओगे तो संख्या में नेट चेंज कितना है? 45 + x + 45 × x/100। क्योंकि यहां पे सवाल का डाटा इजी है, यहां फॉर्मूले से भी इजी कैलकुलेशन हो जाएगी, रेशियो से तो आप कर ही सकते हो। 45 और x का सक्सेसिव कितना दे रखा? 56.6 आप बोलोगे यहां से जाएगा, 5 से 9 बार जाएगा, 5 से ये 20 बार जाएगा, ये ऐड हो जाएगा, ये दोनों ऐड हो जाएंगे। x में
जब मैं 9x/20 ऐड करूंगा तो 20 + 9 29x/20 ये आ जाएगा 29x/20। आप बोलोगे हाँ जी सर ये उधर जाएगा, 45 उधर जाएगा। 56.6 में से जब आप 45 घटाओगे कितना बचेगा? 11.6, 11.6। आप बोलोगे हाँ सर 11.6 बचेगा। अब आप मुझे बताओ कितनी बार जाएगा ये? 29 चौका 116, 0.4 बार जाएगा। तो x की जो वैल्यू आएगी 20 की 0.4 में गुना 80 यानी कि 0.8 ना, 80 में 0 से गुणा करेंगे 8, x का मान 8 आ जाएगा। तो यानी कि आपको दोनों रास्ते तैयार रखने हैं। डाटा मुश्किल है, फॉर्मूला लगा लो, रेशियो लगा लीजिए। डाटा इजी है तो फॉर्मूला लगाकर भी कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इस पे एक्चुअल पेपर का पूछा हुआ सवाल करवाऊंगा। एक ही सवाल काफी है सीखने के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सवाल 2021 के सीजीएल मेंस में आया था। 2021 के सीजीएल मेंस में सवाल आया था। बताओ जी इस क्वेश्चन का क्या आंसर है? 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी। क्वेश्चन ये, 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी। उसकी सैलरी में पहले, दूसरे और तीसरे महीने में 10%, A%, 20% की वृद्धि हुई। पहले रमन की सैलरी 10% बढ़ी, फिर A% बढ़ी और फिर 20% बढ़ी। 3 साल पहले यानी कि रमन की इनिशियल सैलरी 45,000 थी। पहले साल रमन की सैलरी 10% बढ़ी, दूसरे साल A% बढ़ी, तीसरे साल 20% बढ़ी और रमन की प्रेजेंट सैलरी 83,160 रुपए हो गई। पूछा ए का मान, ए का मान, ए की वैल्यू। आप इस सवाल को फॉर्मूला लगा लगा के भी कर सकते हो, लेकिन 2 बार लगाना पड़ेगा, रेशियो से भी कर सकते। आप बताओ, रमन की सैलरी 3 साल पहले 45,000 थी और 3 साल में क्या हुआ? पहले साल 10% बढ़ी, 10%, 10% बढ़ी। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। 1/10 बढ़ने का मतलब अगर सैलरी 10 है तो 10 से बढ़ के 11 हो जाएगी, 11 मल्टीप्लाई। दूसरे साल A% बढ़ी, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता दूसरे साल सैलरी कितनी बढ़ी, मुझे नहीं पता दूसरे साल सैलरी कितनी बढ़ी। क्वेश्चन मार्क है ना। या तो आप ऐसे लिख लो कि माना दूसरे साल सैलरी A से B हो गई, या तो आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर ऐसे लिख लीजिए कि मुझे नहीं पता दूसरे साल सैलरी किस रेशियो में बढ़ी है, मुझे नहीं पता दूसरे साल सैलरी कितने गुना हुई। आप ये भी लिख सकते हैं, दोनों रास्ते आपके पास है। तो मैंने मान लिया कि माना दूसरे साल सैलरी A से बढ़ के B हो गई, माना सेकेंड ईयर में सैलरी A से बढ़ के B हो गई। तीसरे साल में सैलरी कितना बढ़ी? 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 कि तीसरे साल में सैलरी 5 से बढ़ के 6 हो गई। क्योंकि ये सक्सिव है तो तीनों की सीधी सीधी गुणा करोगी। नेट चेंज कितना है सैलरी में? नेट चेंज कितना आया? तो 3 साल पहले रमन की सैलरी 45,000 थी। 3 साल पहले इनिशियल वैल्यू है, रमन की इनिशियल सैलरी जो थी 45,000 थी 3 साल पहले। और रमन की प्रेजेंट में यानी कि 3 साल बाद सैलरी कितनी होगी? 83,160 रुपए फाइनल वैल्यू। यानी कि जो नेट चेंज होता है वो हमेशा इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो होता है, जो नेट चेंज होता है। प्यारे दोस्तों बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे हाँ जी सर एकदम बात समझ में आ रही है ना। तीनों की सीधी सीधी गुणा करेंगे, इनिशियल 45,000 थी सैलरी और फाइनली सैलरी कितनी होगी 3 साल के बाद? 83,160 रुपए। सीधी सीधी मल्टीप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों, मैं यहां से कैलकुलेट करके ए बी का मान निकाल सकता हूं। ए से बी का रेशियो कट जाएगा भैया। 10 पंजे 50, 50 से तो जाना ही है 900 बार, 11 से तो जाना ही है, 11 सत्ते 77, 11 पंजे 55, 11 चिंग 66। ठीक है बेटा, 9 से तो जाना ही है, 9 अट्ठे 72, 3, 9 चौक 36, ये आ जाएगा मेरे दोस्त। नब्बे आएगा, 90। ठीक है बच्चे, गड़बड़ होगी क्या काटने कूटने में? एक बार फिर से देख लेते हैं। ये यहां पे 0 से 0 कट गया, ठीक है ना। 10 पंजे 50, 50 से कितना जाएगा मेरे दोस्तों? 90 बार जाएगा, 90 आएगा। ठीक है भाई, 11 से कितनी बार जाएगा ये? 11 सत्ते 77 और बच जाएगा 11 पंजे 55, 11 चिंग 66। हाँ जी, 6 से चला जाएगा ये आपका, या 6 से ना काट के 9 से भी काट सकते हैं, 9 से काट लेंगे
तो 9×72, 4×9=36, 6 से 14 चला जाएगा मेरे दोस्तों 10 बार। ये आ जाएगा 20 से 1 का रेशियो 14/10, नीचे 10 बच गया ना, 14/10, 14/10 कितना होता है 7/5, तो 20 से 1 का रेशियो 7/5, यानी कि सेकंड ईयर में सैलरी 7/5 गुना होगी। सेकंड ईयर में अगर सैलरी 5 थी तो सैलरी 5 से 7 होगी, तो सेकंड ईयर में सैलरी बढ़ी कितनी है, 2 बढ़ी है, 2/5, और 2/5 कितना होता है 40%, तो सेकंड ईयर में सैलरी 40% बढ़ी है, ए का मान 40 आ गया, 40। पहले साल सैलरी 10% बढ़ी, 10% मतलब 1/10, 1/10 मतलब सैलरी 10 से 11 हो गई, ठीक है। तो ये मेंस का सवाल है, आप अंदाजा लगा लीजिए। तो एक ही सवाल से आप पूरा कंसेप्ट सीख गए, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल बहुत अच्छा दिया। इजी डाटा के लिए फॉर्मूला रेशियो दोनों लगा सकते हैं, और इस तरह का डाटा हो तो रेशियो ही बेस्ट रहेगा। आगे चलेंगे अब, टाइप खत्म, अगला टाइप मेरे प्यारे भाई, और इस अगले टाइप पर मैं आपको यहां पर 4 सवाल कराऊंगा, 4 सवाल करेंगे। 130 नंबर ये बता, 130 नंबर बताओ जल्दी। अगला टाइप मेरे दोस्तों बहुत प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा। एक वस्तु का प्राइस 2 साल में घटकर 18,000 रुपए से 14,580 रुपए हो गया। वस्तु के प्राइस में द ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू, वस्तु की कीमत हर साल कितने परसेंट घटती। देखो, एक वस्तु का प्राइस, एक वस्तु कीमत 2 साल में 18,000 रुपए से घटकर 14,580 रुपए रहेगी। क्यों? कि वस्तु की कीमत हर साल किसी ना किसी परसेंटेज से घटती है। तो पूछा वस्तु के प्राइस में ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आता है, वस्तु की कीमत हर साल कितने परसेंट की दर से कम होती है। आप कोई भी सामान खरीदोगे, हर साल उसकी कीमत कुछ ना कुछ कम होगी। जैसे आपने एक वस्तु खरीदी, अभी कोई वस्तु 18,000 रुपए की, 18,000 रुपीज आपने कोई वस्तु खरीदी, तो पहले साल इस वस्तु की कीमत X% कम हो जाएगी, X%। अब X% कम होने के बाद जो वैल्यू आएगी, दूसरे साल फिर से वो X% कम होगी। हर साल सेम परसेंटेज से कम होती है ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, इसको बोलते हैं वार्षिक मूल्यह्रास की दर। हर साल मूल्य कितना परसेंट कम हुआ, और 2 साल बाद वही 18,000 रुपए की वस्तु 14,580 रुपए की होगी। 2 साल के बाद, 2 साल के बाद आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई, तो बताइए वस्तु का प्राइस हर साल कितना परसेंट घट रहा है। यानी कि सेम परसेंटेज से लगातार 2 बार वैल्यू घटी। अगर हमने 18,000 की वस्तु खरीदी तो पहले साल X% कम हुई, X% कम करने के बाद जो वैल्यू है वो दोबारा से X% कम हुई, 2 साल बाद 14,580 हुई। बेसिक तरीका क्या है? बेसिक तरीका तो ये है, जो आपको करना नहीं है, यही बेसिक से शॉर्टकट भी पैदा करेंगे। कि माना वस्तु की कीमत हर साल X% कम करने पर वस्तु की कीमत A से B हो जाती है, A से B। माना X% कम करने पर वस्तु की कीमत A से B हो जाती है। फिर अगले साल हमने दोबारा से X% कम करी, तो अगले साल वस्तु कीमत फिर से A से B हो जाएगी। और 2 साल में चेंज कितना आया? 2 साल में चेंज आया कि अगर वस्तु 18,000 रुपए की थी, 18,000 की, तो 18,000 की वस्तु 2 साल बाद 14,580 की होगी, 2 साल बाद। तो यहां पे चूंकि 2 साल लगातार वैल्यू घटी है, इसलिए मल्टीप्लाइंग फैक्टर की भी 2 बार गुणा होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर की 2 बार गुणा होगा। तो बच्चों क्या बन जाएगा? स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा, पावर 2 साल का। 2 साल में कीमत 18,000 से घट के 14,580 होगी, 2 साल का। तो हर साल कीमत कितना कम हो रही है, हर साल कीमत कितना कम हो रही है, तो हमें यहां से क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा दोनों तरफ से, पावर 1/। तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट बन गया ऐसे सवालों का डायरेक्ट, कि अगर एक वस्तु की इनिशियल वैल्यू 18,000 है, एक वस्तु की कीमत 18,000 है, हर साल X% के हिसाब से घटती है, माना हर साल कुछ ना कुछ कम होती है, और 2 साल बाद कीमत 14,580 हो गई, तो 18,000 से कीमत 14,580 हो गई। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 2 साल का। हर साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना होगा, इसका अंडर रूट निकालो।
अगर 3 साल का चेंज दिया है, 1 साल का निकालने के लिए क्यूब रूट लेंगे। 4 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर दिया है, 1 साल का निकालने के लिए फोर्थ रूट लेंगे। भैया 2 साल में कीमत 18,000 से 14,580 हो गई। हर 1 साल में कीमत किस अनुपात में चेंज हो रही है, अंडर रूट लेंगे, कट जाएगा बेटा, 0 से 0 कट जाएगा, 18 से कटेगा, 18 अभी 144, 18 कम 18, 81, नीचे 100 बचेगा, 81 का अंडर रूट 9 और 100 का अंडर रूट 10, 9/10। 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर आ गया, 1 साल का, यानी कि हर साल जो कीमत है, हर साल जो कीमत है वो 9/10 गुना हो जाती है। हर साल जो वस्तु की कीमत है वो पहले का 9/10 गुना हो जाती है। हर साल जो वस्तु की कीमत है वो पहले का 9/10 गुना हो जाती है। अगर मेरे पास कोई वस्तु 18,000 रुपए की है, 1 साल बाद उसकी कीमत 9/10 गुना हो जाएगी, अगले साल बाद फिर से कीमत 9/10 गुना हो जाएगी, तो 2 बार गुना होगी। इसको काटेंगे मेरे दोस्तों, यही आएगा, 14,580 आएगा हर साल। यानी कि मुझे अगर इस तरीके का क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालना होगा। यहां 2 साल का चेंज दिया था, 1 साल का निकालने के अंडर रूट। अगर हर साल वस्तु कीमत 10 से 9 हो जाती तो कितना घट जाती, 1/10, यानी कि 10%। अगर कीमत 9/10 गुना होगी तो कितनी घटेगी, 10%। तो हर साल वस्तु की जो कीमत है वो 10% कम हो जाती है। ईयरली जो है वस्तु का प्राइस 10% कम होता है, ए ऑप्शन। समझ में आया? तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। जल्दी से सवाल देखो, सवाल नंबर 131, ये बताओ, एप्पल लैपटॉप, जीडी का सवाल है, एप्पल लैपटॉप का प्राइस 3 साल में घटकर 1,33,100 रुपए से 7,29,000 रुपए हो गया। 72,900, 2 ही जीरो आएगा बेटा यहां पे। 1,33,100 रुपए से 3 साल में एप्पल लैपटॉप का प्राइस 1,33,100 से 7,72,900 रुपए हो गया। ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन बताओ, वार्षिक कितने परसेंट लैपटॉप का प्राइस कम हो रहा है। तो एक लैपटॉप का प्राइस शुरुआत में 1,33,100 रुपए था। हर साल मेरे दोस्तों लैपटॉप का प्राइस कम होता है, और 3 साल के बाद, 3 साल बाद लैपटॉप का प्राइस 7,29,000 रुपए हो गए, 72,900 रुपए हो गया, 72,900 रुपए हो गए। इनिशियल वैल्यू है, लैपटॉप का इनिशियल प्राइस कितना था, 1,33,100 रुपए। 3 साल तक हर साल कीमत कम होती है और लैपटॉप का प्राइस 72,900 रुपए हो गया। ये इनिशियल वैल्यू से फाइनल वैल्यू का रेशियो है, ये 3 साल में चेंज आया। तो हर साल लैपटॉप का प्राइस, 1 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका क्यूब रूट, घनमूल करना पड़ेगा, कट जाएगा। 1331 का क्यूब रूट 11, 729 का 9। यानी कि मेरे प्यारे मैं कह सकता हूं हर साल लैपटॉप का प्राइस 11 से 9 हो जाता है, तो कितना कम हो रहा है, 2/11। 1/11 9.09%, 2/11 18.18%, 18.18% आंसर आ गया। अगला सवाल बताएंगे। सवाल नंबर है मेरे प्यारे भाई यहां पर 132 से, बताओ जल्दी से, 132। एसएससी सीपीओ 2023 के पेपर का सवाल है। 3 साल में वॉशिंग मशीन का प्राइस 40,960 से घटकर 21,97,0 हो गया। ईयरली रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, 3 साल में, 3 साल में वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है वो 40,960 रुपए से घट के 21,970 हो गया। नीचे हमेशा इनिशियल वैल्यू होती है, ऊपर हमेशा फाइनल वैल्यू। 3 साल में इतना चेंज आया, 40,960 से कीमत 21,970 होगी 3 साल में। 3 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, 1 साल का क्या होगा, क्यूब रूट। 1 साल में वॉशिंग मशीन का प्राइस कितना चेंज हो रहा है, घनमूल लेना पड़ेगा, 0 से 0। अब 4,096 16 का क्यूब होता है, 2197 13 का क्यूब होता है, 13/16। यानी कि हर साल वॉशिंग मशीन का प्राइस 16 से 13 हो जाता है, 13/16 गुना।
13/16 गुना हो रहा है, यानी कि हर साल वॉशिंग मशीन का प्राइस 16 से 3 कम हो जा रहा है। 1/16 6.25%, 3/16 18.75%, 1/16 6.25%, 3/16 18.75% हर साल वॉशिंग मशीन का प्राइस कम हो रहा है। ठीक है, 1/16 6.25%, 6.25% का 3 गुना 18.75%। आगे चलेंगे, ढंग से समझ लो। ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं, जिंदगी भर आपका मतलब पूरे मैथ में पीछा नहीं छोड़ेगा ये कंसेप्ट। ये चलेंगे, सवाल नंबर 133, 134 ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। बताओ, एक कंपनी की इनकम हर साल X% बढ़ती है। एक कंपनी की इनकम हर साल X% इंक्रीज होती है। साल 2019 में इसकी इनकम 31,25,000 थी। साल 2017 में कंपनी की इनकम 20 लाख थी। तो एक्स का मान बताओ। यहां पे बस घट नहीं रहा, बढ़ रही है। साल में बोला गया एक कंपनी की इनकम हर साल X% बढ़ती। एक कंपनी की जो इनकम है हर साल X% बढ़ जाती है। कंपनी की इनकम साल 2017 में, ईयर 2017 में मेरे प्यारे भाई 20 लाख थी, और 2017 से 2019 में यानी कि 2 साल के बाद 20 लाख से ये 31,25,000 हो गई। 20 लाख से 31 लाख, ये 2 साल में मेरे दोस्तों कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। 2 साल का मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। 1 साल का कितना होगा? अंडर रूट। अंडर रूट, हर साल कंपनी की कीमत कितने गुना और एक कट जाएगा मेरे प्यारे भाई? ये इससे 125 से काट लेंगे। देखो 125 80,000 होता है, 2000 जाएगा 16 बार, 125 से 3000 जाएगा 24 बार, 125 और 25 बार जाएगा। 125 से काटा, 25 का अंडर रूट 5, 16 का अंडर रूट 4। तो हर साल कंपनी कीमत 5/4 गुना हो रही है। कीमत 4 से 5 होगी तो हर साल कीमत कितनी बढ़ रही है? 1/4 25%, 1/4 25%। आंसर सी नहीं है बेटा, डी ऑप्शन है। हर साल कंपनी कीमत 5/4 गुना हो रही है तो 1/4 इंक्रीज हो रही है। वेरी गुड अमन कुमार, आयुष मिश्रा आप गलत हैं, 25%। ठीक है जी, बोलो। देखो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हो। इस सवाल के ऑप्शंस काफी दूर दूर है, आसान है। सवाल का डाटा आसान है, ऑप्शंस काफी दूर दूर है। आप बताओ, साल 2017 में एक कंपनी की कीमत थी 20 लाख, साल 2017 में, और 2017 में 20 लाख थी। 2 साल बाद, कट्टू 2 साल बाद, कंपनी की कीमत 20 लाख से बढ़ के 31,25,000 हो गई। तो कंपनी की कीमत कितना बढ़ी मेरे दोस्तों? कंपनी की कीमत कितना बढ़ी? 50% से ज्यादा है। अभी 20 लाख का 50% 10 लाख होता है। 20 लाख, ये 31,25,000 बढ़ी, 10 लाख से ज्यादा बढ़ी है। 20 लाख का 50% 10 लाख होता है तो 50% से ज्यादा कीमत बढ़ी है, 50% से ज्यादा है। तो आंसर भी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 2 साल में 50% से ज्यादा बढ़ जाए। 18 15, अगर मैं 20 भी लूंगा, 20, अगर हर साल 20% कीमत बढ़ रही है तो 2 साल में कितना बढ़ेगी? 20 और 20 का सक्सेसिव आएगा 44%। दिमाग में करा करो, 20 का सक्सेसिव 44% आएगा, यानी कि इस हिसाब से तो 50% से कम ही बढ़ेगी। एक ही ऑप्शन ऐसा है, अगर मैं 25-25 का 2 बार सक्सेसिव करूंगा तो ही कीमत 50% से बढ़ पाएगी। अगर मैं 25-25 का 2 बार सक्सेसिव करूंगा तो ही 2 साल में कीमत, 25-25 का 2 बार सक्सेसिव क्या होता है? 25-25 का 2 बार सक्सेसिव आएगा 56.25%, तो ही कीमत 2 साल में 56.25%, 50% से ज्यादा बढ़ पाएगी। यही आंसर है। आप ऑप्शन से भी देख सकते हैं। तो ये बेसिकली एक जुगाड़ है, इसको आप जुगाड़ की तरह देखो। ठीक है, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए। अगला सवाल 134वां ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना। 134वां खुद से ट्राई करना। 135 136 में अभी छोड़ रहा हूं, ठीक है ना।
रिवर्स मेथड लगेगा, रिवर्स मेथड बाद में सिखाऊंगा। आगे चलेंगे, अगला टाइप, अगला टाइप 137, अगला टाइप। अब यहां से मेरे दोस्तों मिसलेनियस क्वेश्चन है, सक्सेसिव के मिसलेनियस सवाल लैंग्वेज वाले। बताइए बच्चे, एक वस्तु की कीमत में 36% की वृद्धि हुई, एक वस्तु की कीमत 36% बढ़ी, एंड क्वांटिटी परचेस, खरीदी की मात्रा 30% कम हो गई। तो आपसे पूछा क्या है, वस्तु पर खर्च की राशि में परसेंटेज चेंज क्या है, वस्तु पर जो हम अमाउंट स्पेंड कर रहे हैं उसमें कितना चेंज आएगा। एक बार बताओ, जो भी हम खर्च करते हैं, खर्च बराबर क्या होता है, खर्च बराबर होता है प्राइस गुणा सेल, प्राइस मल्टीप्लाई बाई सेल यानी कि बिक्री, क्वांटिटी परचेस। सिंपल सी बात, हम खिलौने खरीद के लाते हैं, हम अपने बच्चों के लिए 5 पेन खरीद के लाए, एक पेन 40 रुपए का है, तो 5 पेन कितने के खर्च करेंगे आप, 200 रुपए। तो खर्च बराबर क्या होता है, प्राइस गुणा सेल, बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, और जहां मल्टीप्लाई आता है वहीं सक्सेसिव होता है। ऐसे सवाल मैं आपको रेशियो से करवा चुका हूं। बताओ, एक वस्तु का प्राइस 36% बढ़ गया, और उस वस्तु की जो खरीदी की मात्रा यानी कि वस्तु की जो क्वांटिटी लोग खरीद रहे हैं, वस्तु की जो सेल है, जो बिक्री है, सेल 30% कम हो गई। तो बताओ, उस आर्टिकल पे जो अमाउंट स्पेंड हो रहा है, जो कमोडिटी पे खर्च कर रहे हैं लोग, वो कितना परसेंट चेंज हो जाएगा। जहां बीच में मल्टीप्लाई आएगा वही सक्सेसिव, यानी कि 36 और -30 का सक्सेसिव। तो आप कहोगे सर 36 -30 एक्स और वाई का सक्सेसिव माने 36 गुणा 30/100 ये आएगा। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ जी सर। 36 -30 6, 6 में से मेरे दोस्तों 36 दिया 108, 1080/100 10.8। तो 6 में से 10.8 घटाएंगे, कितना आएगा, माइनस का 4.8। फाइनल आंसर नेगेटिव आया है, नेगेटिव यानी कि डिक्रीज हो जाएगा। वस्तु पर खर्च की राशि घट जाएगी, 4.8% घट जाएगी, डी 4.8% डिक्रीज हो जाएगा। सक्सेसिव की थ्योरी पढ़ी है वही पकड़ पाएगा। बीच में मल्टीप्लाई है तो सक्सेसिव लगेगा, बीच में प्लस है तो बेटा क्या लगता है, डेविएशन। आगे चलेंगे, बताओ 138। द प्राइस ऑफ राइस पर केजी इंक्रीज बाई 18%। राइस का जो प्राइस है 18% इंक्रीज हो जाता है, एंड क्वांटिटी ऑफ राइस ब्रॉट डिक्रीज्ड बाई 22%, और चावल की खरीदी की मात्रा 22% कम हो जाती है। व्हाट इज परसेंटेज चेंज इन अमाउंट स्पेंट ऑन राइस। तो मेरे दोस्तों, जब हम अमाउंट स्पेंड करते हैं चावल पे, उसमें कितना चेंज आएगा। तो मेरे दोस्तों आप जानते हैं, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन, बीच में मल्टीप्लाई है, और जहां मल्टीप्लाई आएगा वहीं सक्सेसिव लगेगा। आप बताओ, चावल की जो कीमत है वो 18% बढ़ गई, चावल की कीमत। जब चावल महंगा हो गया तो लोगों ने चावल कम कर दिया खाना, तो चावल का जो कंजम्पशन है, चावल की जो सेल है वो 22% कम हो गई, चावल की जो खरीदी की मात्रा है 22% कम हो गई। आपसे पूछा है एक्सपेंडिचर में, चावल पर खर्च की जाने वाली राशि में कितना चेंज आएगा। तो बीच में मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मतलब सक्सिव, 18 और -22 का सक्सिव आएगा। तो एक्स और वाई का सक्सेसिव एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। 18 -22 माइनस का 4, 18 गुणा 22, 18 गुणा 22 कितना आएगा बेटे, 360 और 36 396, 396/100 3.9 आएगा, माइनस का 7.96। माइनस साइन ही बताता है 7.96% एक्सपेंडिचर घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, दिस इज इजी क्वेश्चन। आगे चले 139, ये बताओ जल्दी से, 139 करेंगे। बशीर वर्किंग आवर्स पर डे वर इंक्रीज बाई 15%। बशीर ने अपने वर्किंग आवर 15% बढ़ा दिए।
एंड इज वेजेस पर आवर वर इंक्रीज बाय 20%, और उसका पर घंटे की जो इनकम है, वेजेस पर आवर मतलब पर घंटे की मजदूरी, वो 20% बढ़ गई, 20%। तो आपसे पूछा है बशीर की डेली अर्निंग कितना बढ़ जाएगी बाई हाउ मच परसेंट डिड इज डेली अर्निंग इंक्रीज। बशीर की डेली की कमाई कितने परसेंट तक बढ़ जाएगी, आप बताओ। भाई कोई आदमी डेली दिहाड़ी पे काम करता है तो कैसे पैसा कमाता है? अगर कोई आदमी दिहाड़ी पे काम करता है तो उसकी जो डेली की कमाई है वो कैसे कैलकुलेट होती? डेली की कमाई निकालने का तरीका है कि उसको पर घंटे कितना पैसा दिया जाता है, उसको पर घंटे कितना पैसा दिया जाता है पर घंटे, और वो एक दिन में कितने घंटे काम करता है उससे मल्टीप्लाई कर दो इनटू वर्किंग आवर्स। एक दिन में कितने घंटे काम करता है उससे गुणा कर दो, यही तो तरीका है पर डे की कमाई निकालने का। सपोज आपने एक मिस्त्री रखा काम पे, और आप मिस्त्री को 50 रुपए घंटे देते हो कि 50 रुपए घंटे देंगे मिस्त्री साहब, काम करो, दीवार चुनो हमारी। और मिस्त्री साहब एक दिन में 8 घंटे काम करते हैं, 8 घंटे। तो कितना मेरे दोस्तों मिस्त्री साहब का कमाई होगा एक दिन में? 400 रुपए का, 50 8 400 रुपए का, है ना? तो सिंपल सा डेली व्यवहार का क्वेश्चन है, ये कोई फॉर्मूला नहीं है कि आपको सीखना पड़े। अरे हर आदमी जो भी पैसा कमाने के लिए भाग दौड़ कर रहा है इस कंसेप्ट को जानता है, जो भी पैसे के लिए भाग दौड़ कर रहा है। अब बशीर का वर्किंग आवर्स 15% बढ़ जाता है, वर्किंग आवर्स, लेकिन उसकी पर घंटे की जो वो है सैलरी है, तो पर घंटे वेतन है वो 20% बढ़ जाता है, पर घंटे वेतन 20% बढ़ जाता है। बोला डेली अर्निंग, डेली अर्निंग कितना परसेंट बढ़ेगी? बीच में किसका साइन है? गुणा का। और आप जानते हैं जहां बीच में गुणा का साइन आएगा, नेट चेंज निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे? सक्सेसिव का फॉर्मूला। तो 20 और 15 का सक्सेसिव, 20 प्लस 15 प्लस 20 गुणा 15 300, 300/100 3, यानी कि जो डेली अर्निंग है वो 38% बढ़ जाएगी। बी ऑप्शन 38। सिंपल क्वेश्चन, मेंस के पेपर में आया था ये। आगे चल, सवाल नंबर 140, 140 नंबर। 140 करने से पहले हम आसान वाले कर लेते हैं, पहले ना आसान वाले कर लेते हैं, ये बताएंगे। 140 भी करेंगे, पहले इजी वाले कर लेते हैं। 141 नंबर सवाल करेंगे। जल्दी से मुझे करके बताओ इस सवाल का क्या आंसर है।
यदि किसी रेक्टेंगल की ईच साइड को 22% बढ़ाया जाता है तो इसका एरिया कितना बढ़ जाएगा? यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 22% बढ़ाया जाता है, देखो आयत का एरिया क्या है? एरिया होता है आयत का लंबाई गुणा चौड़ाई, और गुणा मतलब सक्सिव। अब लंबाई भी हमने 22% बढ़ाई, हमने चौड़ाई भी 22% बढ़ाई, और बीच में मल्टीप्लाई हो रही, तो एरिया कितना बढ़ेगा? 22 का सक्सिव, 22 प्लस 22 गुणा 22/100। सिंपल सा। और देखो ये ऐसी कैलकुलेशन है जो आप दिमाग में कर सकते हो, इसको अलग से करने की जरूरत नहीं है। 22 प्लस 22 गुणा 22/100। ठीक है बच्चे, आप बोलोगे हाँ सर, तो 22 प्लस 22 44, और 22 गुणा 22 484/100, 4.84। तो 44 में 4.84 ऐड करेंगे तो 48.84%। डी ऑप्शन आ जाएगा। बस ये सवाल है। तो देखो यहां पर हम रेशो के बजाय फॉर्मूला से जल्दी कर पा रहे हैं, ठीक है ना। अब ये देखो, बोला है सवाल नंबर 142, 142। यदि किसी स्क्वायर की हर साइड को 17% घटाया जाता है तो उसके एरिया कितना परसेंट कम हो जाएगा? जैसे स्क्वायर है मेरे प्यारे भाई, स्क्वायर की चारों साइड बराबर होती है, आप बोलोगे आंसर स्क्वायर की साइड ए है, तो स्क्वायर का एरिया क्या आएगा मेरे प्यारे दोस्तों? स्क्वायर का एरिया क्या आएगा? साइड का स्क्वायर भुजा का वर्ग, ए स्क्वायर। अब ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? ए स्क्वायर का मतलब होता है ए गुणा ए मल्टीप्लाई बाई ए होता है। स्क्वायर की हर साइड को 17% घटाया, तो आप बताओ ए भी 17% कम होगा, ये भी 17% कम होगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो एरिया कितना परसेंट चेंज होगा? -17 का सक्सिव, -17 का सक्सिव, एक्स और वाई का सक्सिव, एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, -17। अच्छा, जब इन दोनों की गुणा करेंगे, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे प्लस। 17 गुणा 17 289, 289/100 2.89% ही आएगा। गलती मत करना, माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा। तो माइनस का 34 प्लस 2.89 ये आएगा बच्चे, तो ये आएगा माइनस का 31.11। माइनस साइन आया तो एरिया घट जाएगा, 31.11% एरिया घट जाएगा। सी ऑफ आंसर इसका बी नहीं है बेटा, सी है। -34 में 2.89 जोड़ेंगे तो -31.11%। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इस तरह का डाटा होगा तो हम फॉर्मूला से जल्दी कर लेंगे। बेहतरीन सवाल है स्टूडेंट। सवाल नंबर 143 देखिए, ये बताओ बच्चे 143 बोला है एक रेक्टेंगल की लंबाई 13% बढ़ जाती है, चौड़ाई 8% कम हो जाती है, तो रेक्टेंगल के एरिया में कितना परसेंट चेंज होगा? तो मेरे प्यारे भाई एक बात बताओ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बीच में मल्टीप्लाई है। अब रेक्टेंगल का एरिया में लंबाई कितनी बढ़ जाती है? लंबाई 13% बढ़ जाती है, चौड़ाई कितनी कम हो जाती है? चौड़ाई 8% कम हो जाती है। बीच में क्या है? बीच में है मल्टीप्लाई, गुणा। तो एरिया में कितना चेंज आएगा आप मुझे ये बताओ, एरिया में कितना चेंज आएगा? 13 और -8 का सक्सिव है भाई। 13 -8 -13 104, 104/100 1.04। अब 13 में से 8 घटाएंगे 5, 13 में से 8 घटाएंगे 5, 5 में से 1.04 घटाएंगे 3.96%। अगर फाइनल आंसर पॉजिटिव आया तो एरिया बढ़ेगा, 3.96% बढ़ जाएगा। साक्षी त्रिपाठी 1.2 कौन सा नशा करके बता रही हो तुम? हैं? कम से कम ऐसे सवाल तो गलती मत करो यार, ये तो सबसे आसान सवालों में आते हैं। ये बताइएगा, ये बताइएगा, लेटेस्ट एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है, बनाइए। 1.2 हिमांशु का भी आ रहा है। हिमांशु सुनिए, बताओ ये 1.2 तुम्हारा कौन सी टेक्नोलॉजी लगा के आया, मुझे सिखाओ पहले।
बनाओ। बिल्कुल सही, 8% इंक्रीज। एक रेक्टेंगल की लंबाई 65 है, चौड़ाई 48, लंबाई 20% बढ़ जाती है, चौड़ाई 10% कम हो जाती है, एरिया में कितना परसेंट घटेगा या बढ़ेगा? अब 65-48 की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ये लेटेस्ट आया कांस्टेबल के पेपर में सवाल, लेटेस्ट जीडी के पेपर में है। 20 और -10 का सक्सेसिव करना था, 8% इंक्रीज, बात खत्म, सब बच्चे समझ गए। अब हमारा बालक बुड़बक नहीं रहा, ठीक है ना, ये बताएंगे जल्दी से। सवाल नंबर 145, ये बताओ बच्चों, एक रेक्टेंगल की लंबाई 17% कम हो जाती है, चौड़ाई 17% बढ़ जाती है, तो एरिया में कितना चेंज आएगा? आप बताओ, एरिया क्या होता है? आयत का जो एरिया होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अगर एक संख्या को x% घटाया जाए, दूसरी को x% बढ़ाया जाए, तो मैंने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था कि नेट चेंज क्या होगा, हमेशा x²/100% डिक्रीज होगा। 17 का स्क्वायर 289/100, यानी कि एरिया 2.89% डिक्रीज हो जाएगा, एरिया 2.89% घट जाएगा। ठीक है ना? अगर लंबाई 17% कम होगी, चौड़ाई x% बढ़ेगी, तो नेट चेंज जो आएगा हमेशा x²/100% डिक्रीज होगा। ठीक है जी। अब मेरे प्यारे भाई, अब ये सवाल जो मैंने छोड़ा था, अब इसको करो। जो मैंने सवाल छोड़ा था 140 नंबर, सवाल पढ़ेंगे इंग्लिश में या हिंदी में? सवाल सीएचएसएल के पेपर का है, मेंस का नहीं है, सीएचएसएल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ए रेक्टेंगुलर पोर्शन ऑफ एन एयरपोर्ट रनवे वॉज गेटिंग रिपेयर्ड फॉर विच एन एस्टिमेट वॉज मेड ऑन द बेसिस ऑफ रेट ₹, पर स्क्वायर यूनिट। भाई, एक एयरपोर्ट का रनवे की मरम्मत करी जा रही है, आयताकार, जिसपे ना हवाई जहाज चढ़ते हैं और फ्लाई करते हैं, है ना, इस पे हवाई जहाज लैंड करते हैं। तो एक हवाई जहाज, एक एयरपोर्ट का रनवे है जिसपे भैया हमारा प्लेन लैंड करता है, उसकी रिपेयर कर रहे हैं। रिपेयर का खर्चा जो हमने एस्टिमेट लगाया, वो लगाया ₹, पर स्क्वायर यूनिट, ₹, पर स्क्वायर यूनिट का खर्चा लगाया भाई हमने। भाई इतने का खर्चा आएगा, अगर हम इसकी रिपेयर करेंगे तो खर्च आएगा ₹, पर स्क्वायर यूनिट। बट वाइल डूइंग द वर्क, काम करते समय, द लेंथ ऑफ पोर्शन गॉट इंक्रीज बाई 10%, काम करते समय लंबाई 10% बढ़ गई और चौड़ाई 8% बढ़ गई। लंबाई तो 10% बढ़ गई और रनवे की हमने चौड़ाई को 8% बढ़ा दिया। ओवर एंड एबव दिस, इसके अलावा भी, द कॉस्ट ऑफ रिपेयर वर्क टू द एक्सटेंट ऑफ 15%, हमने अंदाजा मारा था कि ₹, पर स्क्वायर यूनिट का खर्च आएगा, लेकिन जो हमारा कॉस्ट आ रहा है वो 15% ज्यादा है। इंक्रीमेंट 15% मेरे दोस्तों, आपका जो है कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है, जो हमने एस्टिमेट किया था।
ओवरऑल परसेंटेज चेंज कितना आया, कॉस्ट ऑफ रिपेयर ओवर द एस्टिमेट, मरम्मत की लागत में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई है मेरे दोस्तों। टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आया आपसे पूछा है। एक बात बताओ, अगर हम किसी हवाई अड्डे की मरम्मत कर रहे हैं और हमें अंदाजा लगा कि भैया हम इसका जो मरम्मत का जो खर्चा है 8 रुपए पर स्क्वायर यूनिट आएगा, कैसे निकालेंगे टोटल कॉस्ट? हम पहले हवाई अड्डे का एरिया निकालेंगे, एरिया कितना है, और एरिया की मल्टीप्लाई कर देंगे 8 रुपए पर स्क्वायर यूनिट में, यही होगा। जैसे कि भाई जो भी एरिया आ रहा है, एक जितने भी स्क्वायर यूनिट एरिया आया है, एक स्क्वायर यूनिट का खर्चा 8 रुपए है, पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ा, ये होता है। अब लंबाई तो मेरे दोस्तों 10% बढ़ गई, चौड़ाई दोस्तों यहां पर 8% बढ़ गई, और जो हमारा एस्टिमेट था कि एक स्क्वायर यूनिट का 8 रुपए खर्चा आएगा, ये भी मेरे दोस्तों कॉस्ट ऑफ रिपेयर वर्क में ये भी 15% बढ़ गया, ये भी 15% बढ़ गया। तो नेट चेंज टोटल कॉस्ट में कितना चेंज आएगा? तो टोटल कॉस्ट में चेंज निकालना है तो 10, 8 और 15 तीनों का सक्सेसिव करना पड़ेगा। एरिया क्या होता है? एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई, बीच में गुणा आ गया, और जहां बीच में गुणा आ गया वहां सक्सेसिव। 10, 8, 15 तीनों का सक्सेसिव करना पड़ेगा। तीनों का सक्सेसिव आप 2 बार फॉर्मूला लगा के भी कर सकते हो, और सीधा है भाई, 3 संख्याओं का सक्सेसिव निकालना है, सीधा शॉर्टकट भी, तीनों को जोड़ो, 10, 8, 18 और 15, 33 तीनों को जोड़ा, फिर 2 की गुणा बटे 100, 2 की गुणा करो, 10 अट्ठे 80, 15 अट्ठे 120, 200 और 15 दुसाम 150, 80 प्लस 120 200, 200 और 150 350, 350 को 100 से भाग देंगे 3.5 प्लस तीनों की गुणा, 10 अट्ठे 80 इंटू 15 1200, 1200 को 10,000 से भाग देंगे, ये आएगा। तो 33 और 3 36.5 प्लस 12 36.62%, 36.62% टोटल जो है कॉस्ट आपका बढ़ जाए। क्या आंसर? ये सवाल भी कोई मुश्किल नहीं था, ये भी प्री के पेपर का ही सवाल था, आप कर सकते हैं। ये सारे सवाल फॉर्मूले से बहुत जल्दी हो जाएंगे। आगे चलेंगे, सवाल नंबर है 146, ये बनाए मेरे 140। देखते हैं इस सवाल को कौन। इस सवाल सीडीएस 2017 के पेपर में पूछा गया है। बोला है एक सर्कल की रेडियस इस प्रकार बढ़ जाती है कि इसकी सरकमफ्रेंस परिधि 15% बढ़ जाए, सर्कल के एरिया में कितना परसेंट चेंज आएगा? देखो बच्चों, आप ये बात जानते हैं, अगर कोई सर्कल है, हम बेशक परसेंटेज पढ़ रहे हैं, सवाल तो परसेंटेज का है, लेकिन फॉर्मूला तो मेंसुरेशन का लग रहा है। और जब हम एडवांस मैथ पढ़ाते हैं तो बच्चे भड़कते हैं, अभी एडवांस मैथ तो मैथ है बेटा, पूरा मैथ आपस में कनेक्टेड है, ठीक है जी। जैसे सर्कल की रेडियस आर है मेरे प्यारे भाई, तो सर्कल की परिधि होती है चारों ओर की लंबाई, सर्कल की परिधि होती है 2 पाई आर, 2 पाई आर। देखो पाई का मान फिक्स होता है 22/7, पाई का मान तो फिक्स होता है 22/7, यानी कि 2 पाई एक फिक्स वैल्यू है, फिक्स। 2 पाई को मत देखो। सरकमफरेंस डिपेंड किस पे करती है? रेडियस पे। आप रेडियस बदलोगे सरकमफरेंस भी बदलेगी, रेडियस आधा करोगे सरकमफरेंस आधा होगी, रेडियस को 20% बढ़ाओगे सरकमफरेंस 20% बढ़ेगी। जिस रेशियो में आप रेडियस चेंज करोगे परिधि भी उसी रेशियो में बदलेगी। अगर आपने परिधि 15% बढ़ाई है, परिधि, अगर आपने सरकमफरेंस 15% बढ़ाया, 15% सरकमफरेंस, तो सर्कल की रेडियस भी 15% ही बढ़ेगी। लॉजिक नंबर 1, अगर आपने सर्कल की सरकमफरेंस 15% बढ़ाई है तो रेडियस भी 15% ही बढ़ेगी। लॉजिक नंबर 1। अब आते हैं एरिया। सर्कल का अगर हमें एरिया निकालना होता है तो एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब देखो पाई तो एक कांस्टेंट है, एरिया कब बदलेगा सर्कल का? जब उसकी रेडियस बदलोगे, जिस रेशियो में रेडियस बदलोगे उसके स्क्वायर के रेशियो में एरिया बदलेगा। एरिया जो है सर्कल का वो केवल उसकी त्रिज्या के वर्ग पे डिपेंड करता है। रेडियस का स्क्वायर मतलब आर गुणा आर, रेडियस का स्क्वायर मतलब आर गुणा आर, और जहां बीच में मल्टीप्लाई आएगा, जहां बीच में ये मल्टीप्लाई आएगा वहीं सक्सेसिव हो गया। यानी कि सर्कल की रेडियस कितनी बढ़ी? 15%। रेडियस कितनी बढ़ी? 15%। तो एरिया कितना बढ़ेगा? 15 का सक्सेसिव।
15 जमा 15 प्लस 15 गुणा 15 बटे 15 प्लस 15 30 और 15 गुणा 15 225 बटे 100 32.25%। तो एरिया 32.25% बढ़ जाए। आप कहोगे सर ये आपने बहुत ही अच्छा किया है, इजी सवाल है। नेक्स्ट 147 नंबर अगला क्वेश्चन सवाल है, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 के एग्जाम का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बना दीजिए। जल्दी से बनाएंगे, फटाफट बना डालेंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। पंकज कुमार, आज की क्लास में सर बहुत मजा आ रहा है क्योंकि आज की क्लास आप सब कर पा रहे हो। वो तो तब लगेगा ना डेविएशन पीयूष कुमार जी, जब बीच में प्लस हो, जब बीच में प्लस का साइन हो तब डेविएशन लगता है। मल्टीप्लाई हो तो टोटल चेंज निकालने के लिए सक्सेसिव लगता है। कितनी बार हम आपको ये बात सिखाएं? बनाओ जल्दी। देखो बच्चे, यदि किसी क्यूबॉइड की लंबाई और चौड़ाई में क्रम से 24% 45% की वृद्धि होती है, हाइट 55% कम हो जाती है, तो वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज आएगा? अब देखो, क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है वो L इंटू बी इंटू एच होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा हाइट। अब सवाल में कहा गया है लंबाई 24% बढ़ जाती है, चौड़ाई 45% बढ़ जाती है और हाइट 55% कम हो जाती है, तो वॉल्यूम में कितना परसेंट चेंज आएगा? तो मुझे तीनों का सक्सेसिव निकालना पड़ेगा। 24, 45 और -55 का मेरे को सक्सेसिव निकालना पड़ेगा, यही है। अब देखो, इस सवाल के आंसर काफी दूर दूर है, तो मैं अप्रोक्स भी कर सकता हूं फॉर्मूले से। एक तो तरीका है कि आप यहां पे रेशियो से कर लो, रेशियो से होगी एग्जैक्ट कैलकुलेशन। देखो, दो ऑप्शन तो डिक्रीज वाले, दो ऑप्शन इंक्रीज वाले, बहुत फर्क है। लंबाई 24% बढ़ जाती है, चौड़ाई 45% कम हो जाती है
बढ़ जाती है चौड़ाई 45%, हाइट 55% कम हो जाती है, तो नेट चेंज कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? अब आप बताओ, देखो सक्सेसिव आगे पीछे कैसे भी कर सकते हो। 45 और -55 का सक्सेसिव निकालना आसान है। एक्स और वाई का सक्सेसिव एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100। देखो बच्चों, 45 -55, ठीक है बेटा, 45 -55 माइनस, अब 45 की गुणा करनी है 55 में। अच्छा, 45 55 के बीच में 50 है, दोनों को 50 50 मान लो। 50 की 50 में गुणा करेंगे 2500, लगभग किया 2500 बटे 100, कितना आएगा मेरे दोस्तों? ये आएगा -10 और -25, -35%। जल्दी निकाल लिए ना। एक्स और वाई का सक्सेसिव एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटे 100, 45 -55 -45 और 55 दोनों को 50 50 मान लो, 50 गुणा 50 2500 बटे 100, तो -10 और -25, -35% आ गया, -35%। ये जल्दी निकाल लिया मैंने। अब मुझे यहां पर 24 और -35 का दोबारा सक्सेसिव निकालना है। 24 और -35 का सक्सेसिव कितना आएगा? 24 -35, -24 गुणा 35, देखो 35 की 20 में गुणा 700, 35 की 4 में 840, 24 गुणा 35 840, 840 बटे 100 8.4। 24 में से 35 घटाएंगे, माइनस का 11, माइनस का 11 और माइनस के 8.4, ये माइनस का 19.4 आया अप्रोक्स। यानी कि यहां पे आपका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होगा, डिक्रीज होगा। 19 पॉइंट समथिंग आया, तो लगभग 19.1% घट जाएगा ए। अप्रोक्स 19, दो श्रुति गुप्ता, 19.1% घट जाएगा। बात आई ना समझ में? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो इस तरीके से आपको स्पीड में करना है। ऑप्शंस पे ध्यान रखो, जब ऑप्शंस काफी दूर दूर हैं तो मैंने जल्दी कर दिया। ये बताओ जी, ये सवाल करेंगे। सवाल नंबर 48 बनाइए। यदि एक क्यूब की यदि एक क्यूब की ईच साइड को 7% कम किया जाता है, तो उसके सरफेस एरिया में कितने परसेंट की कमी होगी? क्यूब आप जानते बॉक्स है भाई, क्यूब आप जानते बॉक्स की तरह। अगर क्यूब की हर साइड को 7% कम किया जाता है, तो देखो क्यूब का सरफेस एरिया क्या होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। सरफेस एरिया क्यूब का होता है 6a², 6a²। 6 तो एक कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट। एरिया डिपेंड किस पे करता है? क्यूब की साइड पर, क्यूब की साइड के स्क्वायर पर। बोलो, साइड का स्क्वायर क्या है मेरे दोस्तों? ए गुणा ए। अब क्यूब की साइड ये 7% कम की जाती, ये भी 7% कम की जाते, बीच में है मल्टीप्लाई, तो एरिया में कितना चेंज आएगा? बीच में मल्टीप्लाई, तो -7 -7 का सक्सेसिव, -7 -7, और -7 की -7 में गुणा करेंगे तो प्लस ही हो जाएगा, 49/100.49। तो -14 में 0.49 जोड़ेंगे तो माइनस का 13.51, तो 13.51% एरिया घट। ए ऑप्शन जल्दी कर पाए, रेशियो से ज्यादा आसानी ये पड़ेगा। नेक्स्ट सवाल। सवाल स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 149 है। टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइएगा, जल्दी बताइएगा, बताओ। करो।
एक गोले की रेडियस 12% बढ़ाई जाती है, सरफेस एरिया कितना बढ़ जाएगा? देखो गोले का जो सरफेस एरिया होता है ना, सरफेस एरिया वो होता है 4πr²। सरफेस एरिया 4πr², फॉर्मूला है 4πr²। अब यहां 4π एक कांस्टेंट नंबर है ना, कांस्टेंट, यानी कि एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे, आर गुणा आर क्या हो जाएगा, आर। अब अगर रेडियस 12% बढ़ाई जाती है, 12% बढ़ाई जाती है तो एरिया कितना बढ़ जाएगा? 12 का सक्सेसिव, 12 का सक्सेसिव कितना आएगा? थर्ड ऑप्शन 25.44, एरिया 25.44% बढ़ जाएगा। अब देखो आप इतने समझदार हो गए कि मुझे पूरा करवाना भी नहीं पड़ रहा। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसको कोई डाउट आया हो, हर एक बच्चे का आंसर आ रहा है। हाँ चलिए, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट और लास्ट ही बताओ, एक सिलेंडर की रेडियस और हाइट दोनों को 3% बढ़ाया जाता है, दोनों को, तो वॉल्यूम में लगभग परसेंटेज परिवर्तन क्या होगा? वॉल्यूम लगभग कितना परसेंट बढ़ जाएगा? लगभग सुनिएगा भाई, सिलेंडर का वॉल्यूम होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h। ये बेलन के आयतन का फॉर्मूला है πr²h। आप बोलोगे सर अच्छा फॉर्मूला, पाई एक कांस्टेंट वैल्यू है तो वॉल्यूम डिपेंड किस पे करता है? वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस का स्क्वायर, आर गुणा एच पे। बात सही है, आप बोलोगे हाँ जी सर। अब यहां पे सिलेंडर की रेडियस और हाइट 3% बढ़ाई जाती है, रेडियस भी 3% बढ़ाया गया, अभी रेडियस 3% बढ़ाई गई, ये भी 3% बढ़ाई गया, हाइट भी 3% बढ़ाई गई, तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा? बीच में मल्टीप्लाई है, यानी बीच में मल्टीप्लाई है, तो मुझे 3 3 3 का सक्सेसिव निकालना है। 3 3 3 का सक्सेसिव आप आसानी से निकाल सकते हैं। 3 3 3 का सक्सेसिव कितना आएगा मेरे प्यारे भाई? भाई फॉर्मूला हम जानते हैं, पहले तीनों को जोड़ो, 3 + 3 = 3 9, फिर 2 2 की गुणा करो, 2 2 की गुणा, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 तिया 9, यानी कि 27, 9 9 9 27, 27 को भाग करेंगे 100 से 7, फिर तीनों की गुणा, 3 तिया 9 तिया 27, 27 को 10,000 से भाग करेंगे तो 0.0027। ये वैल्यू, ये क्वांटिटी तो काफी छोटी है, इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो लगभग 9.27%, अप्रोक्स 9.27% वॉल्यूम बढ़ जाए। हंड्रेड परसेंट बालक मेरी बात को समझ गए हैं मेरे दोस्तों। आप बोलोगे सर आपने गजब कर दिया आज। ठीक है भाई, चलिए अब यहां पे हमारा एक लास्ट टाइप छूट जाता है, वो मैं आपको करवाऊंगा सवाल नंबर 135, 135। बहुत मजा आएगा इस टाइप को आपको पढ़ने में मेरे दोस्तों। 2 क्वेश्चन बचते हैं, बना दीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक स्पेशल मेथड सीखना होगा, रिवर्स मेथड, रिवर्स मेथड, रिवर्स मेथड, यानी कि इस सवाल में कई सारे एक्शन हो रहे हैं। इनिशियल वैल्यू मिसिंग है, आपसे फाइनल वैल्यू दी हुई है, आपको फाइनल वैल्यू दी हुई है और इनिशियल वैल्यू आपसे पूछी है। ध्यान सुनेगा सभी लोग। एक गुजराती कर्मचारी रामू को प्रमोशन मिला, एक गुजराती कर्मचारी रामू जी हैं, उनको प्रमोशन मिला, उनकी सैलरी 26 सही 2/3% बढ़ गई। पहला एक्शन है कि एक गुजराती कर्मचारी रामू जी हैं, उनको प्रमोशन मिला, उनकी सैलरी 26 सही 2/3% बढ़ गई, लेकिन वो छुट्टी बहुत मारते हैं, काम पे छुट्टी बहुत मारते हैं भैया, बॉस ने नाराज होके उनकी सैलरी 2550 रुपए कम कर दी। ये दूसरा एक्शन, यानी कि अगर किसी भी सवाल में, अगर देखो हर बार परसेंटेज चेंज हो रहा है, अगर हर बार परसेंटेज चेंज हो तो कोई दिक्कत नहीं,
जब भी परसेंटेज की बात करते करते अचानक बीच में एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, हम परसेंटेज से चेंज कर रहे हैं, अचानक बीच में एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए, ऐसे हर एक सवाल में लगेगा। तो रामू की सैलरी पहले 26 सही 2/3% बढ़ाएगी। फिर रामू छुट्टी बहुत मारता है बेटा, काम में पंक्चुअल नहीं है, फिर उसकी सैलरी 2550 रुपए कम कर दी। फिर रामू को एक प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली ट्रांसफर किया गया, अब उसकी सैलरी फिर से 12.5% बढ़ गई, फिर से 12.5% बढ़ गई रामू की सैलरी फिर से। ये तीसरा एक्शन है। 3 एक्शन यहां पर हुए हैं, 3 एक्शन। अब रामू की सैलरी का, रामू की जो प्रेजेंट सैलरी है वो 15,300 रुपए, रामू की प्रेजेंट सैलरी 15,300 रुपए पूछा है। रामू की इनिशियल सैलरी ज्ञात की। सारे फसाद की जड़ ये है, यहां बीच में एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। अगर हर बार परसेंटेज चेंज होता तो इजी हो जाए। तो रामू की सैलरी पहले 26 सही 2/3% बढ़ी। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? फ्रैक्शन वैल्यू होती है 20% 1/5, 6 सही 2/3% 1/15, तो आ जाएगा 4/15। आ जाएगा 4/15। तो रामू की सैलरी 4/15 बढ़ी, यानी कि रामू की सैलरी अगर 15 थी, अगर रामू की सैलरी 15 थी तो सैलरी 15 से 4 बढ़ के 19 हो गई। अगर रामू की सैलरी पहले 15 थी तो सैलरी 15 से 4 बढ़ के दोस्तों कितनी होगी? 19। ये पहला एक्शन है। रामू की सैलरी शुरुआत में 15 थी तो 15 से 4 बढ़ के 19 यूनिट हो गई। अब रामू छुट्टी मारता है, एक्शन के बाद लाइन खींच लो। रामू छुट्टी मारता है भाई, पंक्चुअल नहीं, इनकंसिस्टेंट है वर्क में। अब रामू की सैलरी 2550 रुपए कम हो गई, 2550 कम हो गई। ये दूसरा एक्शन है। तीसरा एक्शन देखिए, अब रामू का दिल्ली ट्रांसफर हो गया। दिल्ली महंगा शहर है, तनख्वाह ज्यादा देनी पड़ेगी। अब रामू की सैलरी 12.5% बढ़ गई। 12.5% मतलब 1/8। रामू की सैलरी फिर से 12.5% बढ़ गई, 1/8, यानी कि रामू की सैलरी 8 से बढ़ के 9 हो गई। रामू की जो सैलरी है दोस्त, तो रामू की सैलरी पहले 26 सही 2/3% बढ़ी। 3 एक्शन, 26 सही 2/3%, 4/15। रामू की इनिशियल सैलरी अगर 15 थी तो 15 से 4 बढ़ के 19 हो गई, पहला एक्शन। रामू की सैलरी 2550 रुपए कम हो गई। रामू की सैलरी दिल्ली ट्रांसफर हुआ, 12.5% बढ़ी, 1/8, सैलरी 8 से बढ़ के 9 हो गई। इन रेशियो और इन रेशियो में डायरेक्ट कनेक्शन केवल इस 2550 रुपए। और फाइनली अब रामू की जो सैलरी है 15,300 रुपए, रामू की जो सैलरी है वो 15,300 रुपए। आपसे पूछा है रामू की शुरू की सैलरी कितनी है। अब आप मुझे एक बात बताओ, फाइनल सैलरी आपको दी है, रामू की सैलरी 8 से बढ़ के जब दिल्ली पहुंचा तो 9 होगी, 15,300। इनिशियल सैलरी पूछे, आप बताओ 9 की वैल्यू 15,300 कितने गुना? 1700 गुना। 17 निम्मा 153। ये भी 8 की वैल्यू भी 1700 गुना होनी चाहिए। 17 8 136, 13,600। 13,600 रुपए आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, ये होनी चाहिए। हम लास्ट से सॉल्व करते हुए पीछे की तरफ लाएंगे, पीछे की तरफ। ये मेथड है ऐसे सवालों को करने का। अब बताओ मेरे प्यारे भी, रामू की सैलरी 2550 रुपए कम करने के बाद 13,600। लॉजिकली सोचो, रामू जी की सैलरी 2550 रुपए कम करने के बाद 13,600 है। रामू की सैलरी 2550 रुपए कम करने के बाद 13,600 है। फिर 13,600 को 12.5% बढ़ाया तब 15,300 हुई। तो रामू की सैलरी 2550 रुपए कम करने के बाद 13,600 रुपए। तो रामू की जो पहले सैलरी होगी वो 13,600 से 2550 रुपए ज्यादा होगी, यानी कि कितनी होगी मेरे दोस्तों? 50, 6 5 11 का 1 हासिल 1, 13 14 तो 16, 16,150 रुपए। यहां रामू की सैलरी 16,150 रुपए रही होगी। 16,150 को 2550 रुपए कम करोगे तब जाके रामू की सैलरी 13,600 बनेगी, है ना। रामू की सैलरी 2550 कम करने के बाद 13,600 है। तो पहले सैलरी 13,600 से 2550 ज्यादा रही होगी, 16,150। तो 19 की वैल्यू 16,150 है, कितने गुना?
19 अट्ठे 152, 9 जाएगा, 19 पंजे 95, 850 गुना, 850 गुना। 19 की वैल्यू 16,150 से 850 गुना, तो रामू की इनिशियल सैलरी 15 की वैल्यू भी 850 गुना होगी। 15 अट्ठे 120, 15 पंजे 75, यानी कि 12,750 रुपए रामू की शुरुआती सैलरी है। और यही इस सवाल का आंसर भी है बेटा, जो कि मेरा ए ऑप्शन, 12,750। तो कभी भी जिंदगी में इस टाइप का सवाल आए जहां परसेंटेज बदलते बदलते अचानक बीच में एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए ऐसे, और आपको फाइनल वैल्यू दी है, फाइनल इनिशियल वैल्यू पूछी है, तो आप हमेशा रिवर्स मेथड लगाएंगे, सवालों को उल्टा शुरू करेंगे और पीछे की तरफ लाएंगे। ऐसे सवालों को एक्स मान के नहीं करना। अगर आप किताबों में इसका सॉल्यूशन देखोगे तो माना सैलरी एक्स रुपए, फिर एक्स को बढ़ाएगा, फिर कम करेगा, तब होगा। एक्स मान के नहीं करना, उल्टा शुरू करो, पीछे तक खचेड़ते लाओ, आसानी से कैलकुलेशन होती जाएगी। ये तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा बच्चे, बुक्स में नहीं मिलेगा ये सब मेथड आपको। बुक्स में तो एक्स मान के भैया काम चल रहा है, ठीक है। टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, क्योंकि स्टेप 3 है ना बेटा। अब शॉर्टकट है, कोई फॉर्मूला तो है नहीं, एक स्टेप ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तीन तीन आपको प्रोसेस करने पड़ेंगे। सैलरी 2550 रुपए कम करने के बाद 13,600 हुई, तो पहले सैलरी 13,600 से 2550 ज्यादा रही होगी। 13,600 में 2550 ऐड करने के बाद 16,150 आया, 16,150। ठीक है बच्चों, माधुरी रूपा आगे समझ में। इस साल को करने में आपको पेपर में एवरेज टाइम जो लगेगा केशव चौहान, 1 मिनट का समय लग जाएगा, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट का समय लग जाएगा। अगर आप बहुत फास्ट करते हैं तो फिर भी आपको 45 सेकंड का समय लगेगा। मनीष कुमार 1600, भाई मेरी सैलरी, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, बता तो दिया। मेरी सैलरी 2 रुपए कम होने के बाद 5 रुपए रहेगी, मेरी पहले सैलरी कितनी, मेरी सैलरी 2 रुपए कम हुई 5 रुपए रहेगी, पहले कितनी, 7 रुपए, 5 से 2 ज्यादा। रामू की सैलरी पहले 15 से 19 बढ़ी, फिर 2550 रुपए कम होने के बाद ये 13,600 हुई। तो पहले सैलरी 13,600 से 2550 रुपए ज्यादा रही होगी, 16,150। एक क्वेश्चन मैंने करा दिया इस टाइप का, दूसरा आप कर लीजिएगा, और इसी के साथ मेरे दोस्तों ये हो जाता है खत्म। ठीक है, बाकी मिलेंगे कल मेरे दोस्तों, आज इतना ही।